क्या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या वो आपसे प्यार करता है लेकिन दिखा नहीं पा रहा है? या फिर सच इससे भी ज़्यादा पेनफुल है, क्या वो मूव ऑन कर चुका है या आज भी रात के सन्नाटे में आपका नाम उसके दिल में कहीं जिंदा है? आज की ये रीडिंग सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, ये उस कनेक्शन की एनर्जी है जिसे आप महसूस तो करते हो लेकिन समझ नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन माइंड में आपके चल रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लूपिंग में हो। ये उस कनेक्शन की एनर्जी है जिसे आप चाह के भी समझ नहीं पा रहे कि व्हाट एग्जैक्टली इट गिविंग यू अ मैसेज। और एक बात ध्यान से सुनिए, ये कोई जनरल रीडिंग नहीं है, ये आपकी पर्सनल एनर्जी, आपकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी और आपके कनेक्शन पर बेस्ड है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ एनर्जी आपको यहाँ तक लेकर आई होती है। अब आपको क्या करना है, अब कुछ सेकंड के लिए अपनी आइज क्लोज कर लीजिए। जस्ट इमेजिन योर पर्सन नेम, अपने पर्सन का नाम रेमिनाइज करो, उनको इमेजिन करो जिसके बारे में आप आज ये सवाल लेकर आए। उनकी आखिरी बात आपको याद करनी है। लास्ट कॉन्वर्सेशन आपका क्या हुआ था? लास्ट कॉन्वर्सेशन में उसने आपको क्या बोला था? उनकी आखिरी नजर और वो साइलेंस जो आपको आज भी उनके अंदर दिखाई पड़ती है। और अपने दिल से पूछो, क्या वो आज भी आपको महसूस कर रहा है? जस्ट बी रिलैक्स्ड और इस चीज को इमेजिन करो। जस्ट थिंक ऑफ, क्या वो आपको आज भी फील कर रहा है? जस्ट फील इट। अब बिना किसी ओवर थिंकिंग के 1 से लेकर 9 के बीच में कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लो। ऐसा नंबर सिलेक्ट करना जो आपको एकदम से कैच किया हो। बस फील करो बिना सोचे समझे, जो नंबर आपको सबसे पहले अट्रैक्ट किया हो वही आपका आगे मैसेज होगा। दैट मीन्स जो नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग से रेजोनेट कर रहा है, वही आपका मैसेज होने वाला है। बिना किसी ओवर थिंकिंग, जस्ट बी रिलैक्स्ड एंड फील दैट नंबर। अब आपके चूज अ नंबर का एनर्जी मैसेज शुरू होता है। अब ध्यान रखिएगा, हर मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने मैसेज 1 सेलेक्ट किया, दैट मीन्स अगर आपने 1 से लेकर 9 के अंदर नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो ये आपका मैसेज होने वाला है। सो हेयर व्हाट इज द मैसेज? वो इंसान आज भी आपको मिस करता है लेकिन वो खुद को रोक रहा है। इट्स लाइक कि उसके अंदर कोई डर बैठा हुआ है किसी चीज़ का, कि अगर वो वापस आएगा तो वही पुराना पेन तो नहीं कि रिपीट हो जाएगा। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग आपको दिखेगा कि उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट्स लाइक कि उसको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से वो इमोशनली बिल्कुल टूटा हुआ है। इट्स लाइक कि वो बार बार आपकी चैट्स खोल रहा है, बार बार आपकी चैट्स को रीड कर रहा है, मैसेज आपके देख रहा है, लेकिन रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसके दिल में आज भी एक कनेक्शन कहीं ना कहीं जिंदा बैठा है। उसके लिए कनेक्शन फुली एंड नहीं हुआ, लेकिन वो खुद भी कंफ्यूज है कि वो नेक्स्ट एक्शन क्या ले आपकी तरफ। अब हम मूव करेंगे मैसेज नंबर 2 पे। दैट मीन्स अगर आपने मैसेज 2 चूज़ किया है, दैट मीन्स नंबर 2 चूज़ किया है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तो यहाँ मैसेज 2 आपको क्या कन्वे करता है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं देगा। दैट मीन्स लव है लेकिन कंसिस्टेंसी बॉन्डिंग में लैक कर रही है। वो आपको खोना नहीं चाहता लाइफ में, आपको लूज़ नहीं करना चाहता, खोने से डरता है, लेकिन पूरी तरह से चूज़ भी नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स स्टक्ड पोजीशन में है। एक तरफ उसको होता है कि मुझे ये पर्सन मेरी लाइफ में चाहिए, एक तरफ कि क्या ये मेरे लिए सही है। दैट मीन्स क्वेश्चनिंग माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाना। वो खुद को कन्विंस करता है कि अभी शायद सही टाइम नहीं है, जब मुझे सही टाइम आएगा मैं उस टाइम पर रिएक्ट करूँगा। दैट मीन्स अगर टाइमिंग सही होगा देन आई विल गिव अ कमिटमेंट, लेकिन अभी मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि अभी मैं खुद ही स्टक्ड हूँ। दैट मीन्स वो पर्सन खुद ही एक कन्फ्यूजन में है, खुद ही डीले पोजीशन में है
कि जब टाइम आएगा देखेंगे आगे क्या होगा, अभी एक्शन ओरिएंटेड टाइमिंग नहीं है। दैट मीन्स उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक्ड है किस चीज़ में, फीलिंग्स के अंदर। अब हम बात करेंगे मैसेज 3 की। दैट मीन्स अगर आपने नंबर 3 चूज़ किया है तो नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है। देखो, नंबर 3 मैसेज आपको ये कन्वे करना चाहता है कि यहाँ पर आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड है। आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा पीक पर है। वो आपको भूल नहीं पाया, आपको आज भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको सामने से कॉन्फ्रेंट करोगे ना कि क्या तुम मुझे मिस करते हो या फिर क्या आप मुझे याद करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट्स लाइक एक्सेप्टेंस नहीं देना, लेकिन माइंड में कहीं ना कहीं आप अभी भी चल रहे हो। कहीं ना उस चीज़ का गिल्ट है। गिल्ट एज इन कि क्या मैंने गलती करी, क्यों हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस आए, क्यों हम लोग अलग हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल थॉटिंग जाना, इमोशनल लूपिंग में फंस जाना, अपनी गलतियों के बारे में सोचना, और इसी वजह से ना वो आपसे वापस कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आपसे बात करना चाहता है लेकिन वो गिल्ट उसको कहीं ना कहीं रोक रहा है, खुद से दूर भगा रहा है। अब यहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती हैं, यहाँ पे आपका एक्स कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे आपका करंट पार्टनर कनेक्ट हो सकता है। करंट पार्टनरशिप के अंदर अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया तो उस चीज़ के गिल्ट में है। अगर आपका एक्स आपको छोड़ के गया तो वो आपको छोड़ने के गिल्ट में है। ऐसे आप कनेक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे वो आपके पास आना चाहता है लेकिन आ नहीं पा रहा, वो इस चीज़ से ना भाग रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है कि आप दोनों का कनेक्शन अभी भी अलाइव है, लेकिन अनरिजॉल्व इमोशंस के साथ। अगर वापस से आप दोनों के बीच में बातचीत कनेक्ट होती है, अगर कोई पार्टनर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप दोनों के बीच में सिचुएशंस सॉर्टे हो सकती है। सो दैट इज़ द एनर्जी मैसेज फॉर यू फॉर द नंबर 3। अब हम बात करेंगे मैसेज 4 की। दैट मीन्स अगर आपने नंबर 4 चूज़ किया है तो नंबर 4 आपके लिए क्या एनर्जी मैसेज कनेक्ट करता है। तो देखो, नंबर 4 वालों के लिए यहाँ पे आपका पार्टनर आपसे कनेक्टेड है। दैट मीन्स ये कनेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप सोच रहे होगे माइंड में कि क्या आपका फ्यूचर है साथ में, क्या ये कनेक्शन का लॉन्ग टर्म है, क्या कुछ स्टेबिलिटी आने वाली है आगे। क्यों आपके माइंड में ये सब सवाल आ रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि दोनों तरफ से एफर्ट्स लैक कर रहे हैं। यहाँ पे आप इतना समझ लो, आपका कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, आपका कनेक्शन में थोड़ा सा ईगो फैक्टर आ गया जो दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रह सकती है। कोई भी पहला कदम नहीं लेना चाहता, आप दोनों के बीच में कोई भी फर्स्ट स्टेप लेके सामने नहीं आना चाहता, कॉन्वर्सेशन नहीं इनिशिएट करना चाहता, जिस वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट हो पा रही है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। दैट मीन्स आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन है, कनेक्शन डेड नहीं हुआ और आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। दैट मीन्स आपका पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आप अप्रोच करो, और आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि वो अप्रोच करे। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम अप्रोचिंग का है, लेकिन साइलेंस ही अब सबसे बड़ी वॉल बन चुकी है। दैट मीन्स अगर आप कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे तो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे, और ऐसे ही कहीं ना कहीं ये साइकिल चलती रहेगी और कनेक्शन जो है धीरे धीरे वीक हो सकता है। तो आपके लिए यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज ये कनेक्ट होता है कि आप दोनों के अंदर कनेक्शन है, इसलिए जो अपना ईगो फैक्टर है आप दोनों में, उसको असाइड करके आप अपने पार्टनर की तरफ फर्स्ट स्टेप लीजिए। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि सिचुएशन जो है ऑन ट्रैक आ जाए और जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है वो सॉर्टे होकर हार्मोनिकल वे में आगे चली जाए। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर नंबर 4। अगर आपने मैसेज 5 सेलेक्ट किए, दैट मीन्स अगर आपने नंबर 5 सेलेक्ट किया है तो नंबर 5 आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है कि आपका पार्टनर बाहर से नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर से इमोशनली कॉन्फ्यूज दिखता है। आपको कभी कभी लगता होगा कि आपका पार्टनर डबल फेस लेकर बैठा है। दैट मीन्स बाहर से नॉर्मल, अंदर से पता नहीं क्या सोच रहा है, बाहर से क्या प्रिटेंड कर रहा है। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो। वो आपको भूलने की कोशिश करता है लेकिन मेमोरीज उसे वापस खींच लेती है। ये होगा आपके एक्स मैसेज की तरफ। यहाँ पे एक्स भी कनेक्ट करेगा, और अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आए हैं तो आपको वहाँ पे कनेक्ट करेगा। और अदरवाइज भी अगर आप कॉन्फ्यूज रहते हो अपने पार्टनर को सोच के तो ये एनर्जी वहाँ भी रेजोनेट करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी मेमोरीज ना उस पर्सन को अपनी तरफ वापस से कनेक्ट कर रही है।
उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो पर्सन कहीं ना कहीं सॉन्ग्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेट नाइट थॉट्स उसको आना आपकी तरफ, सॉन्ग सुन लेना, या फिर ऐसे ऐसे प्लेसेस पे चले जाना जिसमें हम टूरिज्म कर लेते हैं, सो दैट कि आपको भूल जाए, आपके थॉट्स उसके माइंड में ना आए, सब उसको आपकी याद दिला देते हैं। फिर दैट मीन्स अगर वो बाहर जाने का सोचते हैं, वो गाना सुनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो मेंटल थॉटिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उन्हें कैच हो जाते हो। सो यहाँ पे क्या एनर्जी कनेक्ट होती है कि वो अभी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किया है। अगर आपको बोल रहे हैं कि मुझे तुम्हें भूलना है, मुझे तुम्हें छोड़ना है, तो देखो बिल्कुल भी वैसा ऑन सर्फेस नहीं है, वो आपको सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। इंटरनली वो आपसे अभी भी कनेक्टेड है और थोड़ा सा वो कन्फ्यूज है, जिसकी वजह से वो आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्हें आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये उनका गार्डेड पोजीशन है, अपने आप को गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि उनसे कुछ डिमांड या फिर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाए। सो दैट इज़ द मैसेज फॉर नंबर 5। अब हम बात करेंगे मैसेज 6 की। दैट मीन्स अगर आपने नंबर 6 कनेक्ट किया है तो नंबर 6 आपके लिए क्या मैसेज कन्वे करता है। तो देखो, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स जितना आप अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड हो, उतना वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इनसिक्योरिटी की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो उस चीज़ को सोच सोच कर ही डिस्टेंस बना लेता है। उसे लगता है कि शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो आपको बहुत ज़्यादा डीपली फील करता है। आप इतना समझ लो कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है कि कहीं आप उसकी लाइफ से दूर ना चले जाओ, कहीं वो आपको खो ना दे। यही खोने का डर ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस का सबसे बड़ा बैरियर बना हुआ है। अपने पार्टनर के अंदर एक सिक्योरिटी पैदा कीजिए, उन्हें कंसोल कीजिए कि आप उन्हीं के हो, उन्हें छोड़कर आप कहीं नहीं जाओगे। उनकी इनसिक्योरिटी को आपको कहीं ना कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, सो दैट कि आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। उनकी जो इमोशनल लूपिंग चल रही है ना, जो उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करने की नीड है। अपना प्यार दिखाओ, उन्हें कंसर्न दिखाओ कि आप उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, आप उन्हीं के लिए बने हो, वही आपको डिज़र्व करते हैं। वो अपनी ओवर थिंकिंग छोड़ के अपनी बॉन्डिंग पे, अपने कनेक्शनिज्म पे ध्यान दें। जहाँ आपने ये चीज़ कर ली, आपका बॉन्ड जो है बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड होने लगे। दिस इज़ अ मैसेज फॉर नंबर 6। अब हम मूव करेंगे नंबर 7 पे। अगर आपने नंबर 7 सेलेक्ट किया है तो नंबर 7 आपके लिए क्या मैसेज रेजोनेट करता है। तो यहाँ पे देखो, आपका जो पार्टनर है ना, इमोशनली अनअवेलेबल है। वो अपनी फीलिंग्स को ना दबा के रख रहा है। दैट मीन्स आपके सामने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करेगा, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखेगा। आपका जो पार्टनर होगा बहुत ज़्यादा रिजर्व, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी का होगा। उसकी लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस और ट्रस्ट इश्यूज़ ने उसे बहुत ज़्यादा बदला होगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है, वो आपको इग्नोर कर सकता है लेकिन भूलेगा कभी नहीं। आप दोनों के बीच में प्यार है, लेकिन वो जताएगा नहीं। अब यहाँ हमारे माइंड में सवाल आता है कि क्यों वो कन्फेस नहीं करेगा, क्यों वो नहीं जताएगा प्यार होने के बाद में। देखो, ऐसे पार्टनर्स बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉशियसली डील करते हैं, सिचुएशन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कनेक्टिविटी के साथ में कॉप करते हैं। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर गैप्स आने लगते हैं और एक कनेक्शनिज्म नहीं बन पाता। दैट इज़ द बेसिक मैसेज फॉर नंबर 7। अब हम बात करेंगे मैसेज 8 की। अगर आपने नंबर 8 सिलेक्ट किया है तो नंबर 8 आपके लिए क्या मैसेज रेजोनेट करता है। देखो, यहाँ पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है। दैट मीन्स आपके और आपके पार्टनर के अंदर जो एक कनेक्शनिज्म एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा डीप एंड एनर्जेटिक एनर्जी है। आप दोनों दूर होकर भी कनेक्टेड हो, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल कनेक्टिविटी एक डिस्टेंस से भी रेजोनेट होती है। कभी कभी अचानक आप दोनों के बीच में फ्लक्चुएशंस आती होंगी। दैट मीन्स कभी सैड हो जाना, कभी एकदम से हैप्पी हो जाना, कभी आपको लगेगा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कभी आपको लगेगा कि ऑन एंड ऑफ बॉन्ड चल रहा है। सो ये बॉन्ड का साइन है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में कनेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कनेक्शन जो है वर्ड से नहीं, उनकी एनर्जी से चलता है। दैट मीन्स आप दोनों की एनर्जी एक डिस्टेंस से भी आप दोनों के बीच में कनेक्टेड है। सो देयर इज़ अ मच है लव, आप दोनों के बीच में लव प्रेजेंट है और इसको कोई भी बीट नहीं कर सकता।
सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर नंबर 8। अब हम बात करेंगे मैसेज 9 की। दैट मीन्स अगर आपने नंबर 9 सेलेक्ट किया है तो ये आपके लिए क्या मैसेज रेजोनेट करता है। देखिए, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक लेसन प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हर कनेक्शन आपकी लाइफ में लाइफ टाइम नहीं चलेगा। कुछ लोग आपको लाइफ में तोड़ने के लिए आएंगे कि आप लाइफ में स्ट्रांग बन सको, ताकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ क्रिएट हो सके, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ। और शायद अब टाइम है कि आप खुद को चूज़ करो। दैट मीन्स आप दोनों के कनेक्शन के अंदर यूनिवर्स की तरफ से एक लेसन है। ये आपका जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म नहीं जा सकता, ऑन एंड ऑफ पॉइंट रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगी। सो इट्स द टाइम आप बैक ऑफ कर जाओ और अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान दो और खुद को सिलेक्ट करो और अपने लिए टाइम निकालो। सो दैट इज़ अ मैसेज फॉर नंबर 9। और अब इस रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी ना हम आंसर्स ढूंढते रहते हैं लेकिन हमारा दिल पहले से सच जानता होता है। हमारे दिल को पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है और क्या होगा। शायद इसी वजह से आप आज यहाँ तक आए हो, अपनी एनर्जी को पहचानने के लिए। हो सकता है वो आपको मिस करता हो सकता है वो अभी भी आपको फील करता हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो क्या महसूस करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आप खुद को वो प्यार दे रहे हो जिसके आप सच में हकदार हो। क्योंकि जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है ना, तो हाफ लव, कन्फ्यूजन और मिक्स्ड सिग्नल्स धीरे धीरे ना उसकी लाइफ से बाहर होने लगता है। और याद रखिए, जो कनेक्शन सच में आपका होगा ना, उसे कभी फोर्स नहीं करना पड़ेगा। वो क्लैरिटी के साथ आएगा, एफर्ट्स के साथ आएगा और आपको कभी इमोशनली कन्फ्यूज्ड नहीं छोड़ेगा। तो अभी के लिए अपने दिल पर भरोसा रखो और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। अगर ये रीडिंग आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट करें, आई डिज़र्व रियल लव। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है लव रीडिंग, सोलमेट एनर्जीज, टैरो गाइडेंस और वो हिडन ट्रूथ्स जो शायद आपका दिल पहले से महसूस कर